नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड वर्क्स का ये पार्ट 3 है, समय और कार्य। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, यदि 10 पुरुष 20 लड़के, 10 पुरुष या 20 लड़के, है ना। यहाँ पर देखो इस या का बहुत फर्क है ना। लैंग्वेज या की जगह अगर होता और तो ये ऐड हो जाता, जमा हो जाता, लेकिन या दिया है इसका मतलब या तो 10 पुरुष कर सकते हैं या 20 लड़के भी कर सकते हैं। 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो पहले हम इसे डिटेल में देखते हैं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे इसका। देखिए 10 पुरुष, तो देखिए इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि देखिए m1 इंटू T1 इंटू E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 इंटू E2 अपॉन W2। अब देखिए M क्या है, कोई भी फर्स्ट पर्सन, कोई पुरुष है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे दिया पुरुष। M2 क्या है, सेकंड वाला पर्सन, 20 लड़के दे दिए, महिला दे देगा कहीं, है ना। T क्या है, समय, दिन दे दिए, यहाँ 20 दिन दे देगा। कह देगा 10 पुरुष 10 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के 15 दिन में, तो ये T2 हो गया, दिनों की संख्या। टाइम E1 पुरुष की इफिशियंसी, E2 जो सेकंड पर्सन है उसकी इफिशियंसी, अपॉन W1 W2। ये जो कार्य है ना, चटाई बना रहे हैं, ये क्या है, ये कार्य ही तो है। तो W1 क्या है, W1 और W2 वर्क है। तो चलिए आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए दे दिया है 10 पुरुष, तो देखिए 10 मैन इंटू, पुरुषों की संख्या यहाँ कितना है, 10 है, तो 10 इंटू नंबर ऑफ डेट, टाइम क्या है 20 दिन, 20 इंटू इफिशियंसी क्या है इसकी, हम मान लिया मैन की इफिशियंसी मान ली हमने, यहाँ मानते हैं मैन की जो इफिशियंसी है वो है E1, वो क्या है E1, है ना। और बॉय की इफिशियंसी मान ली कार्य क्षमता, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, E2, है ना, बराबर। अच्छा ये बट्टे W1 भी आएगा, वर्क भी बट्टे में आता है ना ये याद रखना, W जो है अपॉन में आएगा। तो कितनी, ये कितना वर्क कर रहे हैं 260। अब इधर देखिए लड़के कितने हैं 20, दिन कितने हैं 20 इंटू E2 अपॉन 260। तो देखो 260 से 260 कट गया, 20 से 20 कट गया, और ये 20 से 10 से 20 कट गया 2 बार। तो ये क्या आया, E1 इज इक्वल टू 2E2। E2 क्या है यहाँ पे, बॉय की इफिशियंसी। E1 क्या है, मैन की इफिशियंसी, यहाँ देखो मैंने लिखा है। तो देखो E1 अपॉन E2 बराबर आया 2/1। अगर मैन की इफिशियंसी 2 है तो बॉय की इफिशियंसी 1 है ना, बॉय की इफिशियंसी 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 8 पुरुष 4 लड़के, है ना, 20 दिनों में। तो देखिए, तो इससे एक चीज और निकलती थी कि M1 M इंटू E इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता था। जितने मैन है, जितनी इफिशियंसी है और टाइम, वो सब इतना कार्य कर देते थे। तो W बराबर इन सब का मल्टीपल कर देते थे, तो W निकले आएगा। W क्या है, वर्क। तो देखो 4 पुरुष, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना,
4 पुरुष की इफिशियंसी, और ये क्या है 4 लड़के, है ना, 8 पुरुष 4 लड़के, तो 8 पुरुष की इफिशियंसी, है ना, 8 पुरुष की इफिशियंसी 16 बॉय के बराबर हो गई, क्योंकि ई बराबर 2E2 है ना। एक लड़के की इफिशियंसी एक पुरुष, दो पुरुष, हाफ पुरुष यानी एक पुरुष की 2 लड़के के बराबर इफिशियंसी कार्य क्षमता है, एक पुरुष की 2 लड़के के बराबर कार्य क्षमता है। तो आप आइए देखते हैं। तो देखिए कितने पुरुष, कितने 8 मैन है, तो इनका कर दो 2 से गुणा, है ना, क्योंकि एक की इफिशियंसी कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस 4 और है ना, तो ये कितने हो गए 8 दूनी 16 और 4 20, कितने हो गए 20। अब ये 20 क्या हो गए, बॉय हो गए। एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिख के इधर बताता हूँ। देखिए कि दिया है 8 मैन प्लस 4 बॉय, है ना, 8 मैन पुरुष और 4 लड़के, ये कितने लड़के के बराबर होंगे, मेरी बात बहुत गौर से समझना, ये कितने लड़के के बराबर हुए, इनको लड़के में बदल लो या फिर बॉय को मैन में बदल लो। अगर मैन में बदलोगे तो देखो 4 बॉय हो गए 2 के बराबर, क्योंकि एक पुरुष की इफिशियंसी जो है, एक पुरुष की इफिशियंसी 2 लड़के के बराबर है, E1 बराबर 2, तो E2 बराबर 1 है ना। तो एक पुरुष की इफिशियंसी 2 उसके बराबर 2 गुना, समझ में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे देखो E1 बराबर 2E2 है, एक मैन बराबर 2 बॉय, है ना, एक मैन बराबर 2 बॉय। E1 और E2 को बहुत अच्छे से समझ लेना, E1 है मैन को इंडिकेट कर रहा है इफिशियंसी में, E2 बॉय को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 इंटू 2 बॉय प्लस 4 बॉय बराबर 20 बॉय, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ दिया था 20 बॉय इंटू 20 दिन, है ना, और इनकी इफिशियंसी मान लो एक इफिशियंसी एक थी, तो ये चटाई कितनी बना लेते 60, 260। अब यहाँ पे हमने कितने, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें कितने बॉय हो रहे हैं 20 बॉय, है ना। अगर इतनों का 260 है तो 20 बॉय इंटू 20 ही दिन है ना, इफिशियंसी एक है, तो कितना वर्क करेंगे बराबर W। तो यहाँ देखिए ये सेम है ना, कुछ फर्क आ रहा है इसमें, 20 ही बॉय 20 ही दिन है और एक है, तो ये कितना होगा 260 ही चटाइयाँ बनाएंगे ये। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए अभी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 पुरुष या 20 लड़के, है ना, तो देखो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना रहे हैं, है ना, 20 लड़के 20 दिन में, तो हम पता करेंगे एक लड़का एक दिन में कितनी मैट्स बनाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि 20 बॉय इंटू 20 डेज, है ना, 20 बॉय 20 डेज में मिलके बना रहे हैं 260 मैट्स। तो 1 बॉय 1 डेज में मिलके बनाएंगे, एक बॉय एक दिन में बनाएगा 260 अपॉन 400, ठीक है, 260 अपॉन 400। सिमिलर ऐसे करेंगे 10 पुरुष यानी 10 मैन, है ना, 10 मैन 20 डेज
मैं बना रहे हैं 260 चटाई, क्योंकि सेम है वर्क। तो 1 मैन इंटू 1 डे, ठीक है। मैं करेंगे 260 अपॉन 2 इंटू 20, 10 इंटू 20 हो गया 200। अब देखिए, एक बॉय की और एक आदमी की क्षमता इतनी है एक दिन की। एक बॉय की है 260/400, एक मैन की क्षमता है 260/200। अब मुझे पता करना है कि एक मैन बराबर एक आदमी बराबर एक बॉय, मतलब कितने बॉय होंगे। तो इसका क्या है, मैं सीधा सीधा कर देता हूँ। ये है इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 को 2 से भाग दे दो, है ना। तो 1 बॉय इंटू 1 डे अपॉन 1 मैन इंटू 1 डे बराबर, तो ये हो गया कितना, देखो 260 अपॉन 400। अब देखो ये वाला इसके नीचे जाएगा तो ये नीचे गुणा हो गया, तो इसको हम लिख दूंगा, ये होगा अपॉन में, वैसे मैं बता देता हूँ 260 अपॉन 200। तो देखो 200 तो आ जाता है ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ, तो इसका गुणा हो जाएगा इंटू 200 अपॉन 260। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था। तो देखिए 260 से 260 कट गया, 2 बार कट गया, बनडे से बनडे कट गया। तो यहाँ बहुत समझने वाली बात यह है कि 1 बॉय, है ना, 1 बॉय अपॉन 1 मैन बराबर 1/2, यानी एक बॉय बराबर, अगर बॉय की इफिशियंसी 1 है तो मैन की इफिशियंसी 2 हो गई, है ना, इफिशियंसी। या फिर मैं इसे लिख लूँगा 2B बराबर M, एक मैन बराबर 2 बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय। इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना। एक आदमी बराबर 2 लड़के, एक आदमी बराबर 2 लड़के। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया है 8 पुरुष 8 मैन प्लस 4 बॉय। तो इसको या तो बॉय में कन्वर्ट कर लो, तो देखो बॉय में करोगे तो 8 गुणा 2 करोगे मैन की जगह पे, है ना, क्योंकि एक मैन बराबर 2 बॉय आ रहा है, ठीक है। एक मैन बराबर 2 बॉय। या फिर मैन में करोगे तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर लो, ये 4 को 2 से तो 2 मैन आ गए, तो ये टोटल कितने हो गए। मैं मान लेता हूँ कि मैं बॉय में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो गए 16 प्लस 4 बराबर 20 बॉय। अब क्वेश्चन में दिया है कि 20 बॉय, है ना, ये 20 कर लिए मैंने कन्वर्ट करके, 8 पुरुष और 4 बॉय, है ना, मैंने 20 बॉय में कर लिए। 20 ही दिन है, डेज कितने 20 डेज हैं। मैं कितनी मैट्स बनाएंगे ये पता करना है मेरे को, हाउ मैनी मैट्स, है ना। अब क्या करूँगा मैं, 20 डेज मैट्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो मैंने पता था कि एक बॉय एक दिन में 260/400 मैट्स बना रहा था, है ना। इक्वेशन 1 में रख दूंगा इसकी वैल्यू। तो इसमें क्या है, मेरे को अब बॉय कितने हो गए 20 हो गए, तो 20 का मल्टीपल करूंगा, डेज कितने हो गए 20 हो गए, उतनी मैट्स बनेंगी, है ना। मेरी बात गौर से समझना। देखो ये यहाँ से मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ दिया हुआ है, देखो इसको समझना ध्यान से, कि एक लड़का एक बॉय एक दिन में, यही तो था इक्वेशन में, एक दिन में चटाई बनाता है 260/400, इतनी तो चटाई बनाता है।
260/400। अब मेरे को चाहिए कितना, लड़के कितने कर दिए। देखो जितने नंबर ऑफ बॉय की संख्या बढ़ेगी उतनी ही चटाइयाँ ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि ये तो एक लड़के का एक दिन का काम है। वैसे कहूँ तो मैं एक बॉय की इफिशियंसी है इतनी, एक बॉय की इफिशियंसी है 260/400। लेकिन अगर मैं बात करूँ 20 लड़के तो 20 का गुणा कर दूंगा, और नंबर ऑफ डेज 20 है तो फिर 20 का गुणा कर दूंगा, इतनी टोटल मैथ्स बनेंगी। तो देखो 400 से 400 कट गए, 400 हो गया ना, तो टोटल कितनी मैथ्स बनेंगी, 260। ठीक है, अगर मैं यहीं इसको कन्वर्ट कर लेता मैन में, तो ये मैन कितने हो जाते, 8 + 2 = 10 मैन, ये हो जाते 10 मैन। तो फिर मैं वही सेम एक मैन और एक दिन की इफिशियंसी आ रही थी 260/200, और यहाँ पे हो जाता 10 मैन है गुणा 20 दिन है, तो 200 से 200 260 ही आंसर आता। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसे मैं एग्जाम में कैसे करूँगा। अगर मैं एग्जाम में करने लगा तो इतना टाइम तो लगेगा नहीं मेरे को, भाई इतना टाइम थोड़ी मिलता है। तो एग्जाम में देखो मैं कैसे करूँगा वो बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते मेरी एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि 10 पुरुष 20 दिन, मेरी बात ज़रा गौर से समझना क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना। अगर समझे नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा आपको, और सारी कहानी वही बनानी पड़ेगी फिर। देखो 10 पुरुष, नंबर ऑफ पुरुष मैन कितने 10 हैं, और दिन कितने 20, 260 चटाई बना रहे हैं, और वही 260 चटाई बनाने के लिए 20 लड़के 20 दिन में बना रहे हैं। तो देखो 10 बॉय 10 मैन बराबर 20 बॉय, कुछ समझ आ रहा है। यहीं से सीधा सीधा निकल रहा है कि एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ डे अगर यही दिया होता कि 10 मैन 20 दिन में 20 डेज में 20 डेज में 260 चटाई बना रहे हैं, 20 बॉय 15 डेज में 160 बना रहे हैं। तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते थे ऐसे वर्बली, है ना, मन में जो करते हैं ना, जैसे कि भाई मैं अपने अंदर मन में सोच रहा हूँ कि यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो करना थोड़ा टफ होता, फिर मेरे को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन यहाँ तो बहुत ही सिंपल है कि 10 मैन है 20 दिन है 260 चटाई है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो अब बचा क्या 10 पुरुष या 20 लड़के। तो जस्ट मेरे को पता चल गया 2 लड़के, एक पुरुष बराबर 2 लड़के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है, ये दोनों वाली समझ रहे हो, दिन और वर्क दोनों कॉमन है। तो एक मैन बराबर 2 बॉय, एक मैन बराबर 2 बॉय, है ना, एक पुरुष बराबर 2 लड़के। तो यहाँ पे सीधा है, मैं कर देता हूँ कि 8 मैन बराबर 16 बॉय, 16 बॉय, 16 + 4 16 + 4 तो कितना हो गया 20। अब 20 बॉयज और 20 ही दिन, तो ये क्या बोल रहा था 20 बॉयज 20 दिन में कितनी चटाई बना रहे थे 260 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे को कहीं कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, समझ रहे हो, मेरे को कुछ भी कहीं भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा था कि जब मेरे को पता है कि 10 पुरुष बराबर 20 लड़के यानी 1 बराबर 2, तो 8 पुरुष बराबर 16, 16 और 4 20, तो 20 लड़के 20 ही दिन में कितनी बनाएंगे, ऊपर ही लाइन में लिख दिया है 20 लड़के 20 दिन में, ऊपर लाइन में है पहली लाइन में यही तो दिया है 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 20 लड़के कर लिए, 20 ही दिन है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है ना। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, कितने दिन में 4 दिन में, तो सी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो आइए देखो कैसे करेंगे, बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें
ए बी सी की कोई भी वैल्यू इफ़िशियंसी में माननी होगी। तो देखो मान के चलो कि मैं पहले बताता हूँ कि देखो माना सी की मान लो इफ़िशियंसी 5 है, सी की इफ़िशियंसी 5 मानी तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 10, है ना, और ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 20। कैसे हुई देखो, सी बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी, सी की तो सी की 5 मानी, है ना, ये माना है, माना माना अगर सी की 5 मानी तो बी की कितनी हो गई, बी की क्षमता सी की दोगुनी, है ना, बी की क्षमता सी की दोगुनी, सी की क्षमता कितनी 5, तो बी की कितनी हुई 10, और ए की क्षमता बी की दोगुनी, तो ए की क्षमता कितनी हुई, बी की दोगुनी, 10 की 20। अब क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो देखो ए और बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं कि ये जो क्षमता है ना, इसका मतलब है कि बी 10 कुर्सी बना रहा है, ए 20 कुर्सी बना रहा है, तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, 10 प्लस 20 बराबर 30 कुर्सी। कितने दिन में बनाएंगे, एक दिन में, क्योंकि ये इफिशियंसी होती है ना, पर डे की होती है, यूनिट के हिसाब से होती है, अगर आवर का दिया तो आवर की, डे का दिया तो डे की, तो यहाँ पे दिन में दिया है तो दिन की होगी, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल के बनाएंगे 30 कुर्सी एक दिन में, और 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 4 दिन तक में कितनी बना देंगे, 120 कुर्सी, है ना, 4 दिन में 120 वर्क हो गया। अब ये 120 क्या है, टोटल वर्क है। तो सी कितने दिन पूछा है, सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 120 वर्क है, सी की इफिशियंसी है 5, तो कितने दिन लग जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, मैंने लास्ट लास्ट वीडियो मेरा देखना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ डेज पता करने के लिए, नंबर ऑफ डेज पता करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता, है ना। तो यहाँ इफिशियंसी 5 है, वर्क 120 है, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिन, 24 डेज, 24 डेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, बस सी आपस में देखो कि किसकी वैल्यू सबसे लास्ट में, उसको पहले मानो, फिर उसके डबल करो, फिर डबल करो। अब ए और बी का जो बनाने की जो वर्क इफिशियंसी है, उसको जोड़ के नंबर ऑफ डेज से मल्टीपल कर दो, तो टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी बराबर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 24 दिन। देखिए दिया है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है ना। तो माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक है। तो देखिए ज्योति और माला, इन दोनों में एक रिलेशन है कि ज्योति काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर रही है। तो देखो ज्योति 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 जो कर रही है वर्क का डब्लू का 3/4 भाग, है ना, 3/4, अगर टोटल 4 है तो उसमें से 3 भाग कर रही है वो 12 दिन में, है ना, 12 डेज में, 12 डेज में ज्योति जो कर रही है वो डब्लू वर्क का, है ना, डब्लू वर्क का 3/4 भाग कर रही है। यानी कि अगर टोटल वर्क 4 है, अगर टोटल वर्क 4 है तो उसका 3 भाग वो 12 दिन में कर रही है। तो 4 भाग करने में कितना टाइम लेगी भाई, तो 4 भाग करने में कितना टाइम लेगी, यानी पूरा डब्लू करने में
उसे टाइम लगेगा 12/3/4। तो 4 ऊपर पहुंच गया तो 12 है ना भाई। देखो कोई भी काम है उसका अगर 3 पोर्शन करने में 12 दिन लग रहे हैं, है ना। एक काम है उसका 3 भाग करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो 4 भाग करने में कितना लगेगा भाई? 3/4 है ना, 3/4 भाग काम का। तो अगर काम के अगर 4 भाग कर दिए जाएं टोटल, तो 3 भाग करने में 12 दिन लगे, तो 4 भाग करने में कितने लगेंगे? 12/3 गुणा 4। भाई 4 भाग मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणा 4, ये ऊपर पहुँच गया 4/3, तो 3 चौक 12, 4 गुणा 4 बराबर 16, है ना। तो ज्योति उस काम को पूरा करने में, ज्योति को उस काम को कंप्लीट करने में, पहले तो ज्योति कंप्लीट करेगी उसे 16 दिन में, 16 डेज में। अब कह रहा है कि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है। तो देखो माला की जो इफिशियंसी है, माला की इफिशियंसी अगर डबल है, तो जो 16 दिन में ज्योति काम खत्म करी थी वो उसे 8 दिन में कर देगी। 16 अगर इफिशियंसी डबल है तो नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाएंगे, है ना। तो 16/2 बराबर 8 डेज, 8 डेज, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ज्योति, देखो यहाँ से समझना पहली लाइन से ही कि ज्योति जो है डब्लू का वर्क का 3/4 भाग करिए 12 दिन में, तो हम पता करेंगे कि पूरा वर्क करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो 3/4, एक मोटी मोटी भाषा में समझोगे तो ऐसे समझो कि कोई ये डब्लू है, इसके 4 पोर्शन कर दो, है ना। इसके 4 पोर्शन कर दो, 1 2 3 4, है ना। तो एक बात समझो कि ये 3 भाग करने में उसे 12 दिन लगे, 3 भाग करने में उसे 12 दिन लग रहे हैं, तो 4 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? यानी 12/3 कर दो गुणा 4 कर दो। एक मोटी रफली भाषा में बता रहा हूँ। वैसे तो W × 3/4 = 12 डेज, है ना, जो लगने वाला समय है। तो अगर टोटल W का मेरे को पता करना है तो वो 12/3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का गुणा हो गया और 3 का भाग लग गया, है ना। 4 का गुणा 3 का भाग, तो टोटल हो गया 16 डेज। और ये माला की इफिशियंसी बोल दी कि कार्य क्षमता डबल है, दोगुनी है। तो माला को इस काम में, जब देखो इफिशियंसी बढ़ती है तो नंबर ऑफ डेज उतने ही गुने प्लस में होंगे तो माइनस कम हो जाते हैं। अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो एक बात समझ के चलो कि ज्योति किसी काम को 16 दिन में कर रही है ना। और ज्योति मान के चलो एक दिन में एक काम कर रही है तो 16 दिन लग रहे हैं। माला एक दिन में 2 काम करेगी तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यदि 3 पुरुष 4 स्त्री एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष 5 स्त्री उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो लैंग्वेज दी हुई है उसके हिसाब से हम अगर इसे लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 3 मेल, है ना, 3 मेल 3 मैन इंटू कितने दिन में? नंबर ऑफ डेज 43 डेज में, है ना। ये डेज हो गया, ये बराबर है 4 लेडीज इंटू डेज 43, है ना, 43 डेज। तो 43 डेज से 43 डेज काट दीजिए, तो ये कितना आया? एफिशिएंसी इनकी क्या आई? मैन 3 मैन इक्वल टू 4 लेडीज, है ना, 4 लेडीज। तो मैन अपॉन लेडीज अपॉन बराबर 4/3, यानी मैन की इफिशियंसी 4 है, मैन की इफिशियंसी 4 है
तो लेडीज की इफिशियंसी कितनी हुई? 3। लेडीज की इफिशियंसी 3 हुई। अब यहाँ पे कहा है कि 3 पुरुष 43 दिन में कोई भी खेत जोत सकते हैं, है ना, कोई भी एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क हुआ 3 मैन, है ना, 3 इंटू इफिशियंसी 4। भाई मैन की इफिशियंसी 4 है ना, मैन की इफिशियंसी 4 आई, 3 इंटू 4 इंटू 43। ये क्या है? टोटल वर्क आ गया आपका, है ना। ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया 3 इंटू 4 इंटू 43। अब करने वाले कितने बंदे हैं? देखो 7 पुरुष यानी 7 मेल, है ना। तो 7 मेल की इफिशियंसी कितनी है? 4 प्लस 5 लेडीज, तो 5 लेडीज की इफिशियंसी कितनी है? 3। देखो यहाँ से लिया मैंने इफिशियंसी, तो ये कितने हो गए? 7 चौक 28 प्लस 28 प्लस 15, है ना। तो 28 प्लस 15 इक्वल टू 8 5 13, 1 और 2 3 और 1 4, 43। तो 43 अगर इफिशियंसी करने वाले हैं तो टाइम कितना लगेगा, है ना। अगर पुरुष और लेडीज की दोनों मिला के इफिशियंसी 43 है, ये देखो इफिशियंसी अगर 43 है तो टोटल वर्क कितना है? और मेरे को पता करना है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डेज पता करने के लिए होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये क्या है? इफिशियंसी टोटल करने के लिए, काम करने के लिए डेली इफिशियंसी क्या होगी? 7 पुरुष की इफिशियंसी 28, 5 लेडीज की इफिशियंसी 15। तो देखो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क है 3 इंटू 4 इंटू 43 और इफिशियंसी है 43। 43 से 43 कट गया, है ना। तो क्या बचा? 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 बराबर 12। तो 12 दिन में 4 पुरुष या 5 स्त्री उसे कर देंगे, ठीक है ना, 12 दिन में। तो देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 3 पुरुष इंटू 43 डेज में कर रहे हैं बराबर। पहली लाइन को थोड़ा समझ लेना। देखो मैं इसे पहली लाइन को थोड़ा समझा देता हूँ कि 3 पुरुष, है ना, 3 मैन किसी काम को 43 दिन में कर रहे हैं, है ना। कितने दिन में? 43 डेज में, सॉरी डेज डी, है ना। उसी काम को 4 लेडीज सेम डे 43 डेज में कर रही हैं, है ना। तो मैंने बताया था ना कि मैन इंटू डेज इंटू इफिशियंसी अपॉन वर्क। तो वर्क तो फिक्स है, वही सेम है। तो वर्क से वर्क कटा, इसलिए मैंने वर्क नहीं लिखा था। और 43 से 43 और 4 लेडीज, है ना। तो 3m इक्वल टू 4 लेडीज, m अपॉन l इक्वल टू 4/3। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 12, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यदि एक पुरुष 2 स्त्री या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर लेते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो देखो मेरी बात समझना कि 1 मैन, है ना, पहले हम मैन, लेडीज और चाइल्ड, है ना, बॉय, इनका इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं या इफिशियंसी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो 1 मैन 88 डेज में कर ले रहा है, 1 मैन 88 डेज में कर ले रहा है किसी भी वर्क को। उसी वर्क को 2 लेडीज, है ना, 2 लेडीज 88 डेज में सेम दिन में कर रहे हैं अपॉन W, है ना। और उसी वर्क को 3 बॉय 88 डेज में कर ले रहे हैं, ये डेज है ना, 3 लड़के, है ना।
तो देखो 88 से 88 काटो, 88 से W है ना, ये सब आपस में रिलेशन में रहेंगे तो कटेंगे। तो ये क्या आया, 1 मैन इज इक्वल टू 2 लेडीज इज इक्वल टू 3 बॉय, है ना। तो रेशियो आया 1:2:3 मैन लेडी बॉय। एक मिनट, ये क्या है, बॉय, है ना। अब ये तीनों मिल गए, इनका जो वर्क एफिशिएंसी रेशियो आया 1 2 3, इसकी 1 है तो इसकी कंपेयर करोगे तो ये दो, एक मैन बराबर 2 लेडीज, है ना, एक मैन बराबर 2 लेडीज बराबर 3 बॉय, ठीक है। अब तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी भाई, इनकी इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर 3 रेशियो दिए हुए हैं तो हम इनको क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। तो देखो अगर मैन की लेडीज से 2 गुनी है, डबल है ना, और बॉय से 3 गुनी है, समझ रहे हैं। और लेडीज की बॉय से कितनी इफिशियंसी आएगी, 1.5 गुनी। भाई ये 2 है ये 3 है तो 1.5 गुनी हुई ना। तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो इफिशियंसी लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इफिशियंसी लाने के लिए हमें इन दोनों तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम को इनके नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ एक मेल है, यहाँ 2 लेडीज है, यहाँ 3 बॉय, इनसे डिवाइड करते जाएंगे और वही उनकी इफिशियंसी आएगी। तो एलसीएम इसका आया, मान के चलो 6 है, तो 6 से 1 से डिवाइड करोगे 6 को तो 6 मेल, इफिशियंसी एक आदमी की आई 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेडीज की आई 3, और 6 से 3 से डिवाइड करोगे तो 2, बॉय की इफिशियंसी आई 2। तो देखो एक मैन बराबर था 2 लेडीज के, और 2 लेडीज और एक मैन बराबर थे 3 बॉय के। तो अगर मैन की इफिशियंसी 6 है, लेडीज की 3 है, बॉय की 2 है ना। तो अब ये कह रहा है कि टोटल वर्क हम निकालेंगे। तो अगर देखो मैन की इफिशियंसी 6 है, देखो मैन की इफिशियंसी 6 है, 6 मैन, नंबर ऑफ डेज 88, है ना, 6 मैन नंबर ऑफ डेज 88। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 का गुणा कर दो, 8 सिंगे 48, 8 सिंगे 48 और 4 52। तो टोटल वर्क जो यूनिट हो गई वो हो गई 528 वर्क, है ना, ये हो गया वर्क। अब कह रहा है कि एक स्त्री, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का। तो देखो इफिशियंसी आई ये वाली, अगर इनको जोड़ दोगे तो टोटल इफिशियंसी काम करने के लिए कितनी हो गई, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 6 + 3 + 2 बराबर 11, बराबर 11, है ना, 11, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि 6 + 3 + 2 तो आ गया टोटल इफिशियंसी, क्योंकि ये दिया है एक पुरुष की इफिशियंसी 6, एक स्त्री की इफिशियंसी 3, और एक लड़की की इफिशियंसी 2। तो इनको जोड़ोगे तो ये गया 11। अब 11 इफिशियंसी वाले 528 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो इसे डिवाइड करो। तो 11 चौक 44, है ना, 11 चौक 44, कितना बचा 8, 11 8 88 बराबर 48 डेज में कर देंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो रेशियो था, एक पुरुष 2 स्त्री या 3 लड़के, ये आपस में बराबर थे। तो 1 मैन बराबर 2 लेडीज
बराबर 3 बॉय के। अगर ये तीनों बराबर हैं, है ना, अगर ये तीनों बराबर हैं, एक आदमी बराबर 2 लेडीज बराबर 3 बॉय के, तो हमें इफिशियंसी निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके अपोजिट उल्टा कर दो जस्ट, है ना। तो उल्टा करोगे तो एलसीएम आया 6। अब यहाँ पे अगर इनका काम मान के चलो, है ना, आप बोलो टोटल वर्क 528 मैन से माना, लेडीज से कैसे करेंगे, तो लेडीज से देखो टोटल लेडीज कितनी है 2, इफिशियंसी 3 है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 6 यूनिट। भाई लेडीज का भी तो 6 ही हो रहा है, मैन का भी तो 6 ही हो रहा है, एक आदमी 6 यूनिट, और बॉय का भी तो 3 बॉय 2 इफिशियंसी 6 ही हो रहा है। एक दिन में काम जो है 6 यूनिट हो रहा है, और 6 यूनिट हो रहा है तो 88 दिन में कितना यूनिट होगा, 88 दिन में होगा 528 यूनिट, और टोटल मिलके एक पुरुष स्त्री और बॉय मिलके 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 528 यूनिट काम करेंगे 48 दिन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दिया है 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को, है ना, या तो 2 पुरुष तथा 3 स्त्री हैं या फिर 4 पुरुष हैं, है ना। 2 पुरुष तथा 3 स्त्री, यानी इसका मतलब समझना कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्री, 2 पुरुष तथा 3 स्त्री, यानी ये जुड़े हुए हैं, जमा है। 2 मैन प्लस 3 लेडीज किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, है ना, 20 डेज में। तो एक बात समझना कि और इसी काम को 4 बराबर 4 मैन, है ना, तो 4 मैन को हम लिख सकते हैं 2 मैन प्लस 2 मैन, है ना। तो 2 मैन तो यहाँ है ही, और 2 मैन ये हो गया, है ना। तो 2 मैन बराबर 3 लेडीज। मेरी बात को समझ रहे हो कि 2 मैन प्लस 3 लेडीज किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 2 मैन प्लस 3 लेडीज मिलके, है ना, या फिर 4 पुरुष अकेले कर ले रहे हैं। तो 4 पुरुष पुरुष कर ले रहे हैं, यानी 2 मैन तो थे ही, 2 मैन और आ गए, तो यानी 3 लेडीज बराबर 2 मैन, 3 लेडीज बराबर 2 मैन। तो मैन अपॉन लेडीज बराबर 3/2। मैन की इफिशियंसी आ गई 3, लेडीज की इफिशियंसी आ गई 2। इफिशियंसी मतलब क्षमता, यानी लेडी मैन की इफिशियंसी 3 है, लेडीज की इफिशियंसी 2 है ना। अब क्या कह रहा है, तो अब टोटल वर्क निकाल लो भाई, टोटल वर्क निकाल लो। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखो मैन की इफिशियंसी कितनी आई, या तो इससे निकाल दो कि 4 पुरुष 4 मैन इंटू मैन की इफिशियंसी 3 है इंटू 20 दिन लग रहे हैं, है ना, 20, तो 4 × 12, 12 दूनी 24, है ना, 240, 240। तो टोटल वर्क आ गया 240। ऐसे कर सकते हो क्योंकि यहाँ दे दिया ना, या 4 पुरुष, तो 4 मैन, मैन की इफिशियंसी 3, या फिर ऐसे कर लो कि 2 मैन, तो मैन का गुणा करो 2 इंटू 3, है ना, प्लस प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, लेडीज 3 है, और इंटू 2, 2 इफिशियंसी लेडीज की, तो इसको जोड़ोगे तो 3 और 6, और प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया 12 गुणा 20 बराबर 12 दूनी 24, 240 वर्क। टोटल वर्क आ गया 240। समझ रहे हो, ये वाली लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। और अभी देखिए टोटल वर्क आ गया 240 यूनिट, 240 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलके, 3 पुरुष तो 3 मैन है, और मैन की इफिशियंसी कितनी है 3, प्लस 3 ही लेडीज हैं, लेडीज की इफिशियंसी कितनी है 2, तो इसको कर दीजिए, तो 240/3×9 प्लस 3 दूनी 6, कितने हो गए 15। तो ये मैं लिख देता हूँ बराबर 15, और 15 से 240 कट गए कितनी बार, देखिए 15 × 15 कितना बचा
9, 15 छिक्के 90, तो 16 दिन में कर देंगे ख़त्म। 16 डेज, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखिए समझ में अगर ना आए तो वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो, तो दोबारा देखोगे तो सब समझ में आ जाना चाहिए। मैंने किया क्या था, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, बस इस लाइन को पढ़ा और उसी को तोड़ दिया यहाँ पे कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्री या 4 पुरुष। तो देखो 2 मैन प्लस 3 लेडीज है ना, बराबर 4 मैन के हैं। तो मैन 2 मैन तो यहाँ है ही, तो 3 मैन बराबर कितना आ गया, 3 लेडीज बराबर आ गया 2 मैन। कि 2 मैन तो यहाँ ये 2 मैन कम हो गया तो 2 मैन आया ना, तो 3 लेडीज बराबर 2 मैन, तो मैन की इफिशियंसी आ गई 3, लेडीज की इफिशियंसी आ गई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए तपस महिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा। तो देखो दिया हुआ है तपस महिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से, है ना। तो देखिए टी अपॉन टी मान लिया तपस, है ना, टी मान लिया तपस बटे महिर, महिर है ना। इनकी इफिशियंसी क्या है, महिर की तुलना में 2 गुनी, यानी महिर की 1 है तो इसकी 2 है इफिशियंसी, 2/1, है ना। तपस की इफिशियंसी 2 है तो महिर की इफिशियंसी 1 हो गई, है ना। तो टोटल वर्क कितना, अगर ये कह रहा है दोनों मिलकर, है ना, तो मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में 3, भाई 2 + 1, भाई तपस 2 चेयर बना रहा है, महिर 1 चेयर बना रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना चेयर बनाएंगे, भाई दोनों मिलके एक दिन में 3 चेयर बनाएंगे। और टोटल वर्क कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज का गुणा कर दो 12, ये क्या है डेज, ये क्या है टोटल इफिशियंसी, भाई कुल क्षमता, कुल क्षमता एक दिन की, है ना, क्षमता एक दिन की, एक दिन की क्षमता 3 है और 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 36 वर्क, टोटल वर्क, है ना। इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 36 है। पूछा क्या है तपस अकेले, तो तपस की इफिशियंसी क्या है 2, तो तपस अकेले करेगा इसे 36/2, मतलब 18 डेज में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, महर और इसका हमने रेशियो वो निकाल लिया इफिशियंसी, तपस की इफिशियंसी 2 है, महर की 1 है, और दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में 12 में, तो टोटल वर्क निकला है 36, और टोटल वर्क 36 है, तपस की इफिशियंसी 2 है तो 36/2, और महर कितने दिन में करेगा टोटल वर्क को, तो वो टोटल वर्क को 36 ही दिन में करेगा क्योंकि इसकी इफिशियंसी 1 है। ठीक है ना, अगर महर का पूछता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 पुरुष या 24 महिला, लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से जाया करो कि 20 पुरुष और होता ना और 24 महिला तो जुड़ जाते, और यहाँ दे दिया यानी ये अलग अलग है ना, तो यहाँ आ गया सीधा सीधा कि 20 मैन, भाषा पे जाइए सीधा सीधा, 20 मैन इंटू 20 डेज का काम को कर रहे हैं बराबर 24 वुमेन का 20 डेज का काम, है ना। 20 मैन का 20 डेज का वर्क बराबर 24 वुमेन का 20 डेज का वर्क, तो देखो 20 से 20 कट गया, है ना, और ये कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार, तो देखिए मैन 5 मैन बराबर 6 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन बराबर 6/5, तो मैन की इफिशियंसी 6 है तो वुमेन की इफिशियंसी 5 है ना। ये क्या है इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी क्षमता, कार्य क्षमता। अब क्या पूछा है देखो,
अब पूछा है 30 पुरुष तथा 12 स्त्रियां। तो अब देखो क्षमता इतनी है, इतने दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क क्या होगा, पहले टोटल वर्क हुआ कि मैन की इफिशियंसी है 6 और 20 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 20 गुणा 6 गुणा 20 दिन तक कर रहे हैं। देखो 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष की इफिशियंसी 6 है और 20 दिन तक कर रहे हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया पुरुष की, ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क W। अब क्या कह रहा है 30 पुरुष, तो देखो इनको टोटल इफिशियंसी जोड़ लो। 30 पुरुष की इफिशियंसी कितनी होगी, 30 गुणा 6, भाई 30 पुरुष की इफिशियंसी 30 गुणा 6 प्लस, तथा मतलब प्लस 12 स्त्री, तो 12 स्त्री की इफिशियंसी कितनी होगी टोटल, तो भाई 12 गुणा 5, तो 3 छिंगे 18। और या फिर एक काम करिए, ये हो गया 30 हो गया 6 गुणा 5, है ना। तो इसमें से क्या करिए 6 इंटू 5 यानी 30 कॉमन ले लो दोनों में से। 30 कॉमन लोगे तो काट पीट में जो, या फिर छोड़ो, सीधा सीधा क्या करिए आप जोड़ दीजिए, सीधा सीधा जोड़ दो। तो ये कितने हो गए 6 18 180 प्लस 12 पंजे 60, कितना हो गया 240, 240 है ना, बट्टे टोटल वर्क कितना है 20 गुणा 6 बट्टे 240, है ना। तो ये 20 से कट गया कितना 12 बार, ये 6 से कट गया कितना 2 बार, ये कट गया 2 से 10 बार। तो कितना है 10 डेज, इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आया 10 डेज। ठीक है, कितना दिन लगेंगे 10 दिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं जो करना चाह रहा था इसमें से कॉमन लेके एक काटना चाह रहा था, लेकिन ठीक है जोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिर इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए यहाँ दिया था 20 पुरुष, है ना, 20 पुरुष बराबर 24 महिला। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ डेज अगर सेम है ना दोनों को करने के, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों कटता ही आगे जाके। तो हम पता है एक चीज़ यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि 20 मैन बराबर 24 वुमेन, है ना। तो एक मैन बराबर 5 मैन बराबर 6 वुमेन। तो मैन की इफिशियंसी इतनी आ गई और इतने दिन काम कर रहे थे भाई, 20 पुरुष 6 दिन काम कर रहे थे 20 दिन तक, भाई 20 पुरुष 6 इफिशियंसी वाला एक, मान के चलो ये इफिशियंसी मतलब क्या होता है, क्षमता होती है। भाई टोटल हमें निकालना था वर्क कितना है। एक आदमी एक दिन में अगर 6 कुर्सी या मेज बना रहा है तो 20 आदमी कितनी बनाएंगे 20 गुणा 6, और 20 दिन में कितनी बनाएंगे तो 20 गुणा 6, है ना। तो इतना टोटल वर्क था, और बटे हमें करना क्या था कि अब कितने लोग लग रहे हैं, तो 30 पुरुष लग रहे हैं। तो 30 पुरुष एक दिन में कितनी बनाएंगे, एक 6 बना रहा है तो 180, और 12 लेडीज 12 एक बना रही है 5, तो 12 पंजे 60। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए दिया है 2 पुरुष तथा 3 स्त्री किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, है ना। तो जबकि 3 पुरुष 2 स्त्री, है ना, 3 पुरुष 2 स्त्री उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष 1 स्त्री काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि पुरुष और लेडीज यानी मेल और लेडीज का हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो देखिए 2 पुरुष तथा 3 स्त्री, है ना, किसी काम को 10 दिन में, तो देखो 2 मैन प्लस 3 लेडीज, है ना, 2 मैन प्लस 3 लेडीज इसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर 3 पुरुष, है ना, 3 मैन इंटू 2 लेडीज इसी काम को
8 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने में? 8 दिन में। तो देखो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये मैन और लेडीज का रेशियो निकालिए। तो ये कितने हो गए? 10 मैन प्लस 5 का गुणा करोगे 15, 15 लेडीज बराबर यहाँ 4 का करोगे तो 12 मैन इन, ये प्लस है, सॉरी इनटू नहीं आएगा, प्लस है यहाँ, प्लस प्लस यानी जमा, 4 दूनी 8, 8 लेडीज। तो देखो लेडीज को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया? 15 माइनस 12 है ना लेडीज बराबर 15 माइनस ये 8 लेडीज जाएगा, 12 नहीं 8 लेडीज, यहाँ पर 8 है, 8 है ना, 8 लेडीज। हाँ यहाँ रहेगा 12 m माइनस के 10 m। तो ये कितना बचा? 15 में से 8 गया तो 7, 7 लेडीज, 7 लेडीज इक्वल टू 2 मैन, है ना, 7 लेडीज इक्वल टू 2 मैन, है ना। तो लेडीज अपॉन m बराबर 2/7। अगर लेडीज की इफिशियंसी 2 है, ये क्या है? क्षमता, ठीक है। ये क्या है? इफिशियंसी, इफिशियंसी। अगर लेडीज की इफिशियंसी 2 है तो मैन की इफिशियंसी 7 है। अब टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क देखो कहाँ से निकालोगे? यहीं से निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल वर्क क्या होता है? 2 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी है? 7, भाई मैन की इफिशियंसी 7 है, प्लस लेडीज कितनी है? 3, लेडीज की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो ये टोटल वर्क कितना आ गया? इंटू कितने दिन तक काम चल रहा है? 10 दिन तक, है ना, 10 दिन तक ही तो चल रहा है काम। तो ये करोगे कितना हो गया? 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 गुणा 10, तो ये कितना हो गया? 14 6 20 और 20 गुणा 10 200 हो गया, ठीक है ये बराबर 200 हो गया टोटल वर्क। अब 200 टोटल वर्क है, 200 टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है? 2 पुरुष और 1 लेडीज। तो 2 पुरुष की इफिशियंसी कितनी होगी? 2 इंटू 7 प्लस 1 लेडीज की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 इंटू 2। तो 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये हो गया 200/16, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये कट गया 50 बार, ये 8 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये कट गया 25 बार और ये कट गया 2 बार 8 से, ठीक है। तो ये आ गया 25/2 यानी 12 सही 1/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बस मेल फीमेल जो अलग अलग दिए हुए हैं उनका इफिशियंसी इंडिविजुअल का पता कर लीजिए। अगर आपने इंडिविजुअल का इफिशियंसी फाइंड आउट कर लिया तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं।